वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 29 सितंबर 2025 है। दिन है मंडे का। अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि ट्यूसडे को। तो आज बात 12 रुपए वाले शेयर प्राइस के बारे में, जिसने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 575% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो नाम है वो है प्रोफिन कैपिटल सर्विस और एक कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। क्रेडिट देती है टू अंडर बैंक इंडिविजुअल एंड बिजनेस अक्रॉस द कंट्री। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 12 रुपीज़ 39 पैसे का। और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.49% का। लेकिन एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। आप कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न दिया इस कंपनी ने एक साल में। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में यानी कि 2024 में वो रहा 575% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 1 रुपीज़ 79 पैसे का था। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने एक साल के लिए ही इसमें अपना पैसा लगाया होगा और शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को धोखा नहीं दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न 5 साल में भी दिया, जो कि रहा 1578% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 76 पैसे का था, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 12 रुपीज़ 39 पैसे का। तो 5 साल में कंपनी का शेयर कह सकते हैं अभी भी 20 रुपए से कम का है। और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1578% का रिटर्न निकाल के दिया। पैनी स्टॉक है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 12 रुपीज़ 70 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 1 रुपीज़ 64 पैसे। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 365 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। मतलब साफ है कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ाना चाहती है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 5.19 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो किसी भी कंपनी का। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 25.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 4.24। कह सकते हैं कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन कर्ज है, क्योंकि शेयर मार्केट में डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी की जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का आरओई है 4.14% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है किसी भी कंपनी का 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और हाई और पॉजिटिव देखें यानी कि 15%, 20%, 30%, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी की जो ईपीएस टीटीएम है वो है 0.14। शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में वो रहा 10.52 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 22.32 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को। तो जून 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो है 2.54 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.37 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी की जो नेटवर्थ था वो था 26.86 करोड़ का, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ इससे भी ज़्यादा था 39.30 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा
इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59.30% का। जबकि दूसरे नंबर पे आता है प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 4.36% का, जो कि एक कह सकते हैं कि खराब बात होती है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होने से ही ये पता चलता है कि कंपनी में प्रमोटर का विश्वास है, यानी कि ओनर्स को अपनी कंपनी में विश्वास है, और जिसकी वजह से ही प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो इस कंपनी का यानी कि प्रूफिन कैपिटल सर्विस का शेयर प्राइस आज के दिन तो 12 रुपये 39 पैसे का है। यदि हम एक साल को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। लेकिन इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कह सकते हैं कि रिटेलर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, यानी कि कंपनी को सिर्फ रिटेलर्स ही चला रहे हैं। प्रमोटर ने अपना पूरा पैसा, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं, उन्होंने अपना पूरा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया। रिटर्न दे रही है, लेकिन कह सकते हैं कि फंडामेंटल, फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न वीक है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।